अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। साथियों, हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, और जो ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो एक समय में गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, उस गवर्नमेंट कॉलेज के यही विद्यार्थी जो अब पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के अधीन पढ़ाई कर रहे हैं, इनका भविष्य अब खतरे में है, ऐसा इन्हें प्रतीत हो रहा है। और इसी को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने डीम्ड यूनिवर्सिटी को ना होने देने के विरोध में डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए करके आज से कुछ दिन पहले लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हड़ताल किया था। और आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इनका सिर्फ एक ही मांग है कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जिस तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस तरह का यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है उसे बरकरार रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि वर्ष 1984-85 में जब मैं खुद इस कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था और उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तब हमें भी, हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई बहुत उच्चल दर्जे का था, लेकिन रिजल्ट के मामले में बहुत कुछ हमें सहना पड़ता था। तब मैं खुद उस समय स्टूडेंट्स यूनियन का नेता हुआ करता था और हमने इसी तरह 3 दिन स्ट्राइक की थी। और हड़ताल करने के बाद हमने भी यही कहा था कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। तब जाकर 3 साल 4 साल लगा और 88-89 के टाइम 88-89 में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आया। सभी कॉलेजेस का, ना सिर्फ यहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज था, बल्कि सभी कॉलेजेस का एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हटते हुए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी किया गया। लेकिन अब इन विद्यार्थियों का कहना है कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का, उसे रोक दिया जाए। हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य खतरे में, बच्चों का फीस स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होने लग जाएंगी, कमेटी जो बनेगी उनका मनमर्जी चलेगा, विद्यार्थियों को भारी फीस चुकाना पड़ेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दूर दराज के क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं, कोई डिग्लीपुर से, कोई कैंपबेल बे से, हर कोई एक मोटी रकम दे नहीं सकता, फीस नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार के अधीन बहुत कुछ सुविधाएं प्राप्त होती है। और इसीलिए यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और अच्छा नंबर लेकर वो आगे निकलते हैं। तो हमने बच्चों के साथ, इनके जो नेता है क्यों नहीं चाहते डीम्ड यूनिवर्सिटी, इस पर भी हमने बात की। नमस्ते सभी को। डीम्ड यूनिवर्सिटी आने के डीमेरिट्स ये है, इसका प्रपोजल ऑलरेडी बहुत पहले बन चुका था। आई थिंक कोविड का पहले जब यहाँ पे विजिट हुआ था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, तब बना था। तब डीम्ड यूनिवर्सिटी था, फिर डीम्ड इनोवा यूनिवर्सिटी बना, फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी करके प्रपोजल चेंज होते हुआ पहला बार बहुत सारा लॉट्स ऑफ करोड़ ऑफ फंड आया था, जिस पर बेसिस पे उस लोग DPR बनाए थे। उस DPR पे मैंने प्रॉपरली गो थ्रू किया था। उसमें फीस स्ट्रक्चर चेंजेस आ गया, जिसमें स्टूडेंट्स के थ्रू रेवेन्यूज कलेक्ट किया जाएगा टू रन दैट डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी जो आज का करंट सिचुएशन है, इसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, जिसमें सारा कॉलेजेस को एक साथ क्लब कर देंगे। क्लब करने के बाद कुछ लोग उसको एक जगह में सेंट्रलाइज करके वहाँ पे चलाएंगे। और यहाँ पे जो पांडिचेरी का ऑलरेडी एक अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, उसका विड्रॉवल हो जाएगा, एफिलिएशन का विड्रॉवल भी हो जाएगा एट द सेम टाइम। क्योंकि हम ये नहीं बोलता कि यहाँ का यूनिवर्सिटी और प्रशासन कर नहीं सकते, बढ़िया नहीं कर सकते, करने दो, लेकिन यहाँ में क्यों पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को क्यों निकालना चाहिए? करो, करना है ना, करो। आप रिमोट एरिया में जाके करो, एकर्स ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट करो। कौन मना किया? डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज को क्यों क्लब करना? टैगोर, डीब्रे, डैंगोल, ITI, DTI सबको मतलब क्यों क्लब करना? क्लब करने का क्या ही वजह है? फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आइडिया है, बेस्ट है, करो भाई। गुप्तापड़ा, मंजेरी, वंडू, चिड़िया टापू, कहीं में भी करो, बढ़ाओ, डेवलप करो आइलैंड को। कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं? नो, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। जो चलता है यहाँ पे JNRM कॉलेज, उसको प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। जो चलता है चलने दीजिए। और बाकी जो डिमांड्स है, हम लोग स्टूडेंट अपना ऑफिशियल से बोल के हम लोग ले लेंगे, लेकिन जो चलता है उसमें कुछ मत करिए। एटलीस्ट कुछ करते भी तो बताना चाहिए ना, बिना बताए डायरेक्टली। अभी इस बार आके मतलब मिड ऑफ द ईयर में अगर बोल रहे हैं कि मतलब यू हैव बीन शिफ्टेड टू अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, उसका अंडर में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। एटलीस्ट स्टूडेंट्स है सर, स्टूडेंट्स प्राइम है, स्टूडेंट्स है तो टीचर है तो
एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी प्रिंसिपल है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा, प्राइम ही नहीं रहेगा तो कहाँ चलेगा सर? कहाँ होएगा प्रोटेस्ट? कहाँ होएगा जो कुछ भी होना है? नमस्कार, मैं सृष्टिका कर जयनरम कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। हमारा आज का यही मोटिव है कि हम सब एक आइलैंड से बिलोंग करते हैं और हर एक सेंट्रलाइज आइलैंड में एक गवर्नमेंट कॉलेज होना ज़रूरी है। अब सडनली अगर अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि ये कॉलेज प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा, तो यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पे जाते, बेटर कॉलेजेस पे जाते और बेटर जगह हम अपना पढ़ाई ट्राई करते। बट अभी जब ये बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट टू प्राइवेट फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। तो हमारा मोटिव यही है कि हम सब मिलकर चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ना आए, पौंडीचेरी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी ही रहे आज हमारे यहाँ से। नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।